इस पावन तीर्थ पर हम सब भगवत चर्चा में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय प्रभु जी का प्रकरण चल रहा है। नारद जी ध्रुव जी से कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान के चरित्र का गान करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया गीता मंत्र हृदय नैव प्रयुञ्ज्यान मंत्र मूर्तये। देखो भगवान मंत्र मूर्ति है। मंत्र ही भगवान की मूर्ति है। और ध्रुव जी को उपदेश दिया कि तुम भगवान के 12 मंत्र का जाप करते जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सरल मंत्र है। और आप भगवान के मंत्र का जाप करते जाओगे तो भगवान की मूर्ति बनती जाएगी। उसी मंत्र से पूजा कर लो। पूजा शरीर मन और वाणी से सर्वात्मना की करनी चाहिए। और पूजा करते हुए कपट नहीं करना चाहिए। पुंसा ममायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः। भगवान को निष्कपट भजना चाहिए। कपट किसको कहते हैं? क का अर्थ है सिर और पट का अर्थ होता है कपड़ा। सिर पर डाले हुए कपड़े का नाम क्या है? कपट है। जो अपने सिर पर अर्थात बुद्धि पर पर्दा डाल लेता है, अपने ज्ञान पर आवरण जो डाल लेता है, वही कपट है। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपकी कृपा हो जाए, हमारे घर में 5 लाख रुपए आ जाएं तो मैं 500 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा 5 लाख रुपए और 500 का फर्क मैं जानता हूँ। प्रेम की बात करो, प्रेम की। 500 का क्या, यदि 5 रुपए का भी प्रसाद प्रेम से चढ़ा दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए अगर कोई 5 लाख और 500 रुपए का मोल भाव करने लगे तो भगवान पहचान जाते हैं ये उनका कपट है। इसलिए भगवान के साथ कपट नहीं करना चाहिए। कपट का अर्थ संस्कृत के पंडितों ने इस प्रकार किया है
कम कम का मतलब सुखम, पटवत आवृणोति, अर्थात कपट सुख को, ज्ञान को, ब्रह्म को, परमात्मा को ढक देता है। अतः निष्कपट होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसके और अपने मध्य में माया नहीं डालनी चाहिए। आराधना में इंद्रिय भोग भी वर्जित है। उससे विरत होकर के भक्ति योग से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद नारद जी ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव थोड़ा ठहरो, हम तुम्हें कुछ और सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ध्रुव जी बोले नारद जी से कि बस महाराज, मुझे जो सीखना था वो सीख लिया, जो पढ़ना था वह पढ़ लिया। आपने मुझे यमुना जी के तट पर जाने की आज्ञा दी है। यहाँ ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं नारद जी अपनी बात बदल न दे, ये न कह दे मेरी कुटिया पर चलो। इसलिए उन्होंने यमुना तट पर जाने की उनकी आज्ञा जो थी उसको याद दिला दिया और झट से वहाँ चल पड़े। तपोवन में पहुँच करके ध्रुव जी भजन पूजन करने लगे। इधर नारद जी राजा के पास गए, जो उत्तानपाद राजा हैं, ध्रुव के पिता हैं। राजा बहुत दुखी थे। वे यह पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चे का कितना तिरस्कार किया है। कहीं वो जंगल में चला गया तो उसे भेड़िया ना खा जाए। मैंने बड़ी दुष्टता की, जो स्त्री के बस में होकर के अपने छोटे से बच्चे का अनादर किया। नारद जी ने राजा से कहा कि राजन, अब तुम भी भगवान का भजन करो, अपने बेटे की चिंता छोड़ दो। तुम्हारे बेटे की रक्षा